गोपाल गोलगप्पे बेचता था। उसके गोलगप्पे इतने स्वादिष्ट होते थे कि उसकी दुकान के आगे हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी होती। गोलगप्पे के मसालों और उसके पानी में पता नहीं वो क्या मिलाता कि उसके गोलगप्पे इतने स्वादिष्ट हो जाते कि जो एक बार उसकी दुकान पर आता वो बार बार उसी की दुकान पर आता। भैया, आखिर क्या डालते हो आप अपने गोलगप्पे में? इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे और कहीं नहीं मिलते। मसाले तो वही सब होते हैं साहब, बस थोड़ी मेहनत और प्यार डाल देते हैं हम अपने गोलगप्पों में। गोपाल की पत्नी का नाम सुनीता था। वो इन दिनों गर्भवती थी। गोपाल की 7 साल की बेटी भी थी जिसका नाम गुंजा था। किसी बीमारी के कारण उसके पैर बचपन में ही खराब हो गए थे, इसलिए वो बैसाखी के सहारे चलती थी। गोपाल की कमाई से उनका परिवार ठीक से चल जाता था। एक दिन की बात है, रात का समय था। अचानक सुनीता के पेट में दर्द शुरू हो गया। आह आह, सुनते हैं जी, मेरे पेट में जोरों का दर्द हो रहा है। लगता है मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। गोपाल अपनी पत्नी को लेकर सरकारी अस्पताल गया। डॉक्टरों ने सुनीता को तुरंत एडमिट कर लिया, लेकिन प्रसव के दौरान उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। उसकी कोख से एक बच्ची ने जन्म तो ले लिया, लेकिन सुनीता की हालत में सुधार नहीं हुआ। देखिए, आपकी पत्नी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है। हम दवा से उसे नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका शरीर दबाव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद सुनीता की जान नहीं बच सकी। गोपाल के हंसते खेलते परिवार पर पल में ग्रहण लग गया। माँ, माँ। सुनीता, सुनीता, अरे ये क्या हो गया रे? अरे आंखें खोल, देखना हम सब कितना रो रहे हैं। अरे कितनी निर्दयी हो गई है रे तू। मेरी नहीं तो अपनी दोनों बेटियों का तो सोचा होता। भला इस तरह मझधार में छोड़कर कोई जाता है क्या? गोपाल की नवजात बच्ची को क्या पता था कि उसके साथ क्या अनहोनी हो गई है, लेकिन वो भी लगातार रोई जा रही थी। उसे रोता देख गुंजा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और रोते हुए कहा, मत रो, बाबा है ना, मैं हूँ ना, मैं रखूंगी तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी बड़ी दीदी। जीवन का एक बड़ा सत्य यही है कि जीवन एक नदी के पानी की तरह होता है। ये बहता ही रहता है। सुख आते हैं, दुख आते हैं, जन्म होता है, मृत्यु भी होती है, लेकिन ये चलता ही रहता है। सुनीता के जाने के बाद गोपाल और उसकी दोनों बच्चियों का जीवन कठिन तो बहुत था, लेकिन जीवन जीना तो था ही। एक दिन गोपाल घर पर ही गोलगप्पों के लिए आटे और मैदे की गोलियां बना रहा था। गुंजा भी अपने पिता का पूरा साथ दे रही थी। तभी गुंजा की छोटी बहन रूपा जोर जोर से रोने लगी। बाबा, लगता है रूपा को जोरों की भूख लगी है। रुकिए, मैंने रसोई में दूध गर्म करके रखा है, वो देकर आती हूँ। गुंजा रूपा की थी तो बड़ी बहन, लेकिन वो माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी। तू खुद इतनी छोटी है, लेकिन पता नहीं परिस्थितियों ने तुझे कैसे इतना बड़ा कर दिया रे गुंजा। तू ना होती तो तेरी माँ के जाने के बाद कैसे संभाल पाता मैं रूपा को, खुद को कैसे अपना काम कर पाता। ये कहकर गोपाल रोने लगा। उसे रोता देख गुंजा ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आप इस तरह रोएंगे तो फिर मैं भी रोने लगूंगी। आप ही तो मेरी ताकत है ना बाबा, आपको देखती हूँ तो हिम्मत आती है, और तभी तो मैं आपको भी संभाल पाती हूँ और रूपा को भी। उसकी बातों को सुनकर गोपाल ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन गोपाल और उसकी बच्चियों की जिंदगी में एक तूफान और आना बाकी था, जिसका जरा भी अंदाजा उन्हें नहीं था। हर दिन की तरह गोपाल अपनी रेहड़ी पर खड़ा गोलगप्पे बेच रहा था। उसकी दुकान में भीड़ भी बहुत थी। अरे भैया, आप गिनती गिन तो रहे हो ना गोलगप्पों की, क्योंकि मैं तो इन्हें खाने में मगन हूँ। सही पकड़े हैं आप। अब ये हो भी क्यों ना, इनके गोलगप्पे हैं ही इतने स्वादिष्ट और मसालेदार। गोपाल लगातार ग्राहकों को गोलगप्पे खिला रहा था। उस दिन दुकान में इतनी भीड़ थी कि उसे खाना खाने का भी होश नहीं था। जबकि घर से निकलते वक्त गुंजा ने साफ साफ कहा था कि बाबा, रोटी समय पर खा लेना, कल भी आपने शाम को खाना खाया था। गुंजा की बात जब उसे याद आई तो उसे खाने का होश आया। संयोग से उस समय रेहड़ी पर कोई ग्राहक था नहीं, तो उसने रोटी निकाली, लेकिन जैसे ही वो उसका पहला निवाला मुंह में डालने वाला था, तभी उसे सामने के दुकानदार का शोर सुनाई दिया। गोपाल, गोपाल हट, सामने से हट। गोपाल जब तक कुछ समझ पाता, तब तक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी।
उसकी हाथ की सारी रोटियां वहीं जमीन पर गिर गई और उसके साथ वो भी गिर गया। घायल अवस्था में थोड़ी देर वो तड़पा और फिर उसका शरीर शांत पड़ गया। गुंजा को जब ये खबर मिली तो वो सन्न रह गई। उस समय उसकी छोटी बहन सो रही थी। उसने उसे गोद में उठाया और पापा की रेहड़ी की ओर धीरे धीरे अपनी बैसाखी के सहारे चलती हुई पहुंची। बाबा, बाबा। गोपाल अब अपनी बेटी के रोने की आवाज नहीं सुन सकता था और ना ही वो देख सकता था उस सूनेपन को जो उसके जाने के बाद उसकी बच्चियों की जिंदगी में आ गया था। अपने बाबा को उठाते हुए गुंजा बार बार यही कह रही थी, वापस आ जाओ बाबा, वापस आ जाओ। लेकिन वो कहाँ आने वाला था वापस। रोटियां उसके मृत शरीर के अगल बगल पड़ी हुई थी और गुंजा लगातार रोई जा रही थी। तभी रूपा जो उसकी गोद में थी वो भी जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देख मासूम गुंजा ने खुद को संभाला और उससे कहा, हम अनाथ हो गए रूपा, अनाथ हो गए आज हम। लेकिन उस मासूम को क्या पता कि गुंजा उससे क्या कह रही है। लेकिन बार बार उसके रोने से गुंजा को एहसास हुआ कि अरे इसे तो भूख लगी होगी, इसे दूध देना होगा इसे। तू मत रो मेरी बहन, अनाथ तू नहीं हुई है, तेरी बहन है अभी, वो तुझे संभालेगी। बैसाखियों पर खुद को संभालती गुंजा ने जब ये बात कही तो वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। गोपाल की मौत के बाद गुंजा के सामने अब रोटी की समस्या भी थी। उसे खुद भी खाना था और अपनी छोटी बहन को भी भूखे नहीं रहने देना था। गोलगप्पे का काम तो उसे आता ही था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। पैसे कहाँ से आएंगे, क्या करूँ मैं, कुछ तो करना ही होगा। गुंजा को एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिल गया। वो सारा दिन ढाबे में काम करती। उसे एक दिन के 40 रुपए मिलते थे। उसमें से वो थोड़ा दूध खरीदती और खुद के लिए पाव और कुछ पैसे बचा भी लेती। धीरे धीरे उसके पास इतने पैसे जमा हो गए कि उसने गोलगप्पे का काम शुरू कर दिया। बाबा की रेहड़ी तो पूरी तरह टूट गई है, मुझे सिर पर खोमचा रखकर ही गोलगप्पों को बेचना होगा। छोटी सी गुंजा बैसाखी के सहारे चलती हुई बाजार तक जाती और गोलगप्पे बेचती। उसके गोलगप्पे भी उसके पिता के गोलगप्पों की तरह ही स्वादिष्ट होते। धीरे धीरे उसकी खूब बिक्री होने लगी। समय बीतता गया। इधर रूपा भी अब 4 साल की हो गई थी। गुंजा खुद तो नहीं पढ़ सकी, लेकिन देख गुंजा, मेरे साथ तो मजबूरी है, इसलिए मैं नहीं पढ़ सकी, लेकिन तुझे खूब पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। ठीक है, मैं पढ़ूंगी जरूर, लेकिन आपको भी पढ़ाऊंगी। ठीक है। रूपा स्कूल जाने लगी। वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। सुबह से दोपहर तक वो स्कूल में रहती, फिर वो गुंजा की मदद करती। धीरे धीरे गुंजा के गोलगप्पे पूरे शहर में मशहूर हो गए। आमदनी अच्छी होने लगी तो उसने एक रेहड़ी भी खरीद ली। जानती है रूपा, बाबा के पास ऐसी ही रेहड़ी थी जिस पर वो गोलगप्पे बेचने जाया करते थे, लेकिन उस एक्सीडेंट में सब बर्बाद हो गया था। दीदी, आप अपनी मेहनत से देखो, फिर से ये रेहड़ी वापस ले आई। आज बाबा